लोकतंत्र का महापर्व और महापर्व में धुआंधार प्रचार, छत्तीसगढ़ दोनों का गवाह रहा। आज प्रदेश में तीनों चरणों की वोटिंग खत्म हो गई, यानी पूरी 11 की 11 सीटों पर चुनाव हो गए हैं। लेकिन इससे पहले नेताओं ने प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। नेताओं और राजनीतिक दलों का कितना जोर चला मतदाताओं पर और किसकी बात मानी मतदाताओं ने, और मतदाताओं के मन की बात किसके पक्ष में रही, इसका पता चलेगा 4 जून को परिणाम वाले दिन। छत्तीसगढ़ चुनाव पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण में 7 सीटों पर हुए मतदान के साथ ही लोकतंत्र का पर्व खत्म हो चुका है। 16 मार्च को चुनाव की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ में बीजेपी, कांग्रेस समेत बाकी सभी दलों ने अपने अपने संकल्प पत्र, घोषणाएं और गारंटियों से मतदाताओं को साधने की कोशिश की। बीजेपी भगवान राम, हिंदुत्व और मोदी की छवि को लेकर चुनावी मैदान में उतरी। मकसद था प्रदेश की 11 की 11 सीटें जीतना, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस 2 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। इसलिए इस बार बीजेपी ने सभी सीटों पर अपना परचम लहराने के लिए सारे महारथी उतारे। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर 4 सभाएं की। इसके अलावा बीजेपी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत अन्य नेताओं ने कई मुद्दों को उठाया। प्रधानमंत्री पहली बार छत्तीसगढ़ के राजभवन भी ठहरे। कांग्रेस की सरकार कहती थी कि दिल्ली से 1 रुपया चलेगा तो लाभार्थी तक 15 पैसा ही पहुंचेगा, ये उनके प्रधानमंत्री कहते थे। उन्होंने इस व्यवस्था को बदलने का कोई प्रयास ही नहीं किया। अब सवाल यह है कि 1 रुपये में से 15 पैसा पहुंचता था तो ये 85 पैसे, 85 पैसे ये रास्ते में ही कौन सा पंजा लूट लेता था भाई। इस देश से नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद को समाप्त किया। इस देश से नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद को समाप्ति के कगार पर लाया है। ये कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस जो घमंडिया अलायंस है, ये अलायंस 2 ही बातों का अलायंस है, 2 ही बातों का गठबंधन है। एक, परिवार बचाओ पार्टियां, दूसरा भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली पार्टी। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ और ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। बीजेपी के दिग्गजों ने यहां राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों पर जोर दिया, देश की उपलब्धियों को गिनाया, भूपेश सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर प्रहार किया, नक्सलवाद के खात्मे की गारंटी दी, 5 साल तक निःशुल्क राशन का वादा किया, शुद्ध पेयजल और पक्का आवास का वादा भी किया। वहीं कांग्रेस ने गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी को प्रमुख मुद्दा बनाया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चुनावी सभा करके कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटियों को मतदाताओं तक पहुंचाने की कोशिश की। वहीं कांग्रेस ने प्रमुख मुद्दे उठाए, प्रधानमंत्री और उनकी योजनाओं पर तंज कसने पर ज्यादा फोकस रखा। साथ ही साथ अपनी न्याय गारंटियों के साथ ही चुनावी मैदान में उतरे। लोकसभा सीटों में जो निष्क्रिय भाजपा के सांसद रहे हैं और जो मोदी सरकार की जो वादा खिलाफी है, उससे जनता हताश और परेशान रही है और जनता ने कांग्रेस के 5 न्याय 25 गारंटी पर भरोसा किया है। महिलाएं बढ़ चढ़ मतदान में हिस्सा ली है, युवाओं का भी रुझान रहा है। तो निश्चित हो चुका है कि 4 जून को नरेंद्र मोदी जी पूर्व प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। बड़ी सभाओं की तुलना करें तो बीजेपी ने 17 बड़ी सभाएं की, जबकि कांग्रेस की 6 बड़ी सभाएं हुई। मुद्दों की असली परीक्षा अब तीसरे चरण के चुनाव में होगी। दोनों ही पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने सभी 11 की 11 लोकसभा सीटों में जमकर प्रचार प्रसार किया और सभी ने 11 की 11 सीटें जीतने का दावा भी किया। रिजल्ट देख लीजिएगा 4 जून तक आप और 4 तारीख को देखिएगा कि 11 के 11 कमल फूल मोदी जी को समर्पित होंगे छत्तीसगढ़ से। तमाम बड़े नेताओं का दौरा हो चुका है। इससे देश को फायदा, इससे छत्तीसगढ़ को फायदा होगा और छत्तीसगढ़ के मतदाताओं से, जनता से सीधा उन्होंने संदेश दिया है कि हमारी सरकार आने पर हम लोगों ने सभी वर्गों के लिए
जो घोषणा पत्र न्याय पत्र बनाया उससे सभी लोगों को फायदा होगा। इससे अच्छा संदेश गया है और कहीं न कहीं कांग्रेस के पक्ष में छत्तीसगढ़ में माहौल बना है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में राज्य की सत्ता गंवाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की 11 में से 9 सीटें अपने नाम करने में कामयाब रही थी। वहीं राज्य बनने के बाद से कांग्रेस 2004-2019 में ही 2 लोकसभा सीटों के आंकड़े तक पहुंची, जबकि बाकी के लोकसभा चुनाव में उसके खाते में हमेशा एक ही सीट आई है। इन आंकड़ों के बावजूद भी कांग्रेस दावों में पीछे नहीं है। फिलहाल 11 सीटों में से 9 सीटें बीजेपी के पास हैं, तो वहीं 2 सीट कांग्रेस के पास। लेकिन इस बार के लोकसभा में जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने एक सीट को जीतने के लिए प्रचार प्रसार किया है, उसका कितना फायदा किस पार्टी को मिलता है, ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इस बार छत्तीसगढ़ का मतदान इस मायने में यादगार रहा कि जब देश भर में मतदान का प्रतिशत गिर रहा था, तब इस प्रदेश के वोटर ने मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लिया और तीनों चरणों में वोटिंग का रिकॉर्ड बनाया और साबित किया कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़ के उत्साही वोटरों को हमारा भी सलाम।